झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कल से ही झारखंड प्रवास पर हैं और घूम घूम कर झूठ परोसने का काम कर रहे हैं, जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। कल चाईबासा में उनका कार्यक्रम था, मैंने उनके संबोधन को सुना और उन्होंने जिस तरह से सफ़ेद झूठ परोसने का काम किया, तो ये देखकर ही लगता है कि झूठ बोलने में उन्होंने एक मिसाल कायम कर दिया है। और मैं आपके माध्यम से लिम्का बुक को मैं अपील करूंगा कि सबसे बड़े झूठे के रूप में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में परम आदरणीय मोदी जी का नाम अंकित किया जाए। और दूसरी बात, कल जैसे उन्होंने खुले मंच से हिंदू मुसलमान की बात करी, उन्होंने साफ साफ मंच से कहा कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हिंदुओं की संपत्ति छीनकर मुसलमानों के बीच बांट दी जाएगी। तो मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से केंद्रीय चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान ले और आदरणीय मोदी जी जैसे जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा इस तरह हिंदू मुसलमान की बात करना ये कहाँ तक उचित है, इस पर चुनाव आयोग को निश्चित रूप से सवाल करना चाहिए और विधि सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने मंच से हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन जी को भ्रष्टाचारी बताया, लुटेरा बताया। तो हम वैसे भ्रष्टाचारी और वैसा लुटेरा कहलाना हम अपनी शान समझेंगे कि राज्य की जनता को उनका हक अधिकार दिलाना अगर भ्रष्टाचार है, राज्य की जनता को राशन दिलाना भ्रष्टाचार है, पानी पिलाना भ्रष्टाचार है, किसानों के खेत में पानी देना भ्रष्टाचार है, बेघरों को छत देना भ्रष्टाचार है, सर्वजन पेंशन लागू करना भ्रष्टाचार है, सावित्रीबाई फूले कन्या समृद्धि योजना भ्रष्टाचार है, 50 साल की उम्र से आदिवासी और दलितों का पेंशन शुरू करना भ्रष्टाचार है, 50 साल की उम्र से सभी वर्ग की महिलाओं को पेंशन देना भ्रष्टाचार है। तो ऐसा भ्रष्टाचारी कहलाने पर हमें गर्व है। और आज जो पलामू में इन्होंने बात करी, पिछले लोकसभा चुनाव में इन्होंने मंडल डैम का शिलान्यास किया था आकर, और आज मंडल डैम इनकी जेहन से बाहर चला गया। आज भूल गए मंडल डैम, क्योंकि जानते हैं कि मंडल डैम में एक ईंट तक नहीं रखा गया। आज इन्होंने कहा कि हमने झारखंड की जनता को घर दिया। आज 20 लाख लोग हमारे आवास विहीन हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारे ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साहब जाकर दिल्ली तक गुहार लगाए, इनके कान पर जू नहीं रहेगा। आज पूरी तरह राज्य सरकार अपने कोष से 20 लाख लोगों का वो आवास दे रही है। तो इनके पास 10 साल की उपलब्धि, कोई भी उपलब्धि बताने के लिए इनके पास नहीं है, क्योंकि इन्होंने जनता के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है। ये सिर्फ फूट डालो राज करो की नीति के तहत काम करते आए और इस बार भी इन्हें लगा कि इस बार भी हमारी नैया पार हो जाएगी फूट डालकर, हिंदू मुसलमान कराकर। लेकिन इस बार इनकी नैया पूरी तरह से डगमगाई गई है और 4 तारीख को आप देखेंगे कि पूरी तरह से इनकी नैया ध्वस्त हो जाएगी, डूब जाएगी, जो कभी बाहर नहीं निकलेगी और लोग
अब इनके झांसे में नहीं आएंगे, इनके फरेब में, इनके झूठ में नहीं आएंगे। अब लोग अपने हक अधिकार के लिए, अपने विकास के लिए अपना मतदान करेंगे और सही प्रत्याशी चुनने का काम करेंगे और इनका 180 तक का आंकड़ा पहुंचना इनके लिए आंकड़े तक पहुंचना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ करता हूँ।